हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल यानी मिस इबादत, यानी बोल सकते हैं इश्क इबादत, यानी कि आपकी स्टोरी टेलर मिस अनु। ओके, तो क्या हाल चाल है आप सब, मुझे अपने कमेंट में बता देना आपके हाल चाल क्या हैं। एंड ये हमारी न्यू स्टोरी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। बहुत डिमांड आया था इसमें एक टाइम पे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बनाइए बनाइए बनाइए। सो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, थोड़ा 2 मिनट उसमें कुछ बात कर लेते हैं, बिकॉज कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं ना। हर चीज़ पुरानी तरीके से स्टार्ट करना ज़रूरी तो नहीं होता है ना। क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब जो उस चीज़ में होंगे वो इस चीज़ को फील कर सकते होंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस यानी क्या है। अनकंडीशनल प्यार, ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट एंड बहुत कुछ। एंड उस चीज़ को महसूस करना कि इंतज़ार कैसा होता है कैसा नहीं होता है, उस चीज़ को समझना कि प्यार कैसा होता है कैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर में भी लोग हैं, आपके घर में भी लोग हैं, मैं भी हूँ। मैं भी इस टाइप की पहली पर्सन थी कि मैं सब चीज़ों को नहीं मानती थी। नहीं मानना इन द सेंस कि लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू होते हैं, लोग चीट करते हैं वगैरह वगैरह। बट भाई वो अपने ऊपर होता है। अगर आप क्लोज हो तो भी आप चीट कर सकते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस हो तो भी आप चीट कर सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कितने ज़्यादा लॉयल हो, है ना। एंड जो उसमें होंगे लॉन्ग डिस्टेंस में, भाई किसी की बात मत सुनना, बस अपने पे ग्रो करना। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखना, अपने पार्टनर को भी समझाना कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सबसे पहले सक्सेसफुल होना है, उसके बाद हम आगे कुछ देखेंगे, है ना। और अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल गया जो आपको हर चीज़ में फोकस करा रहा है, बिकॉज ये लाइफ हमारे स्टडी करने का, तो भाई आप बेस्ट हो। तो अपने पार्टनर के साथ बने रहें बहुत अच्छे तरीके से। एंड मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना किसकी लॉन्ग डिस्टेंस और किसकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टोरी। सो ये स्टोरी की स्टार्ट होती है एक सिटी से, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं, एक छोटी सी सिटी से स्टार्ट होती है, ठीक है। बोल सकते हैं ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है ये कहानी। सीधी सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ तो, है ना, मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में एक लड़की, प्रिया नाम की लड़की, इनोसेंट सी, काफ़ी प्यारी भोली भाली सी, जस्ट 21 ईयर्स की है वो सिर्फ। एंड वो भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। वो वहाँ पर बीकॉम की स्टडी कर रही है ना। कॉलेज में बीकॉम है, उसमें स्टडी कर रही है, सब्जेक्ट इसका कॉमर्स है। एंड उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। क्यों दोस्त नहीं है? बिकॉज उसके दोस्त होते हैं बट किसी कंडीशन की वजह से उसके दोस्त नहीं हैं ज़्यादा। ये हम आगे जानेंगे कि क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है ना। ये सब चीज़ें उस पर नहीं है। अब उसके क्लासेस चल रहे थे, इकोनॉमिक्स के क्लासेस चल रहे थे, लगभग दोपहर के 12 से 1 के बीच हुआ था, टाइमिंग बोल सकते हैं। वो पूरा ध्यान उसका पूरा पढ़ाई पे था। वो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने वाली एकदम, मतलब होते हैं ना एकदम शांत स्वभाव वाली लड़कियाँ जो बाकी दुनिया से इधर उधर मतलब नहीं रहते। हाँ, बट ऐसा है कि उनको हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है कि आप उनसे पूछो कि ये क्या हो रहा है, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। एंड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं, मतलब बहुत अच्छी नेचर की थी लड़की थी प्रिया, हमारी फर्स्ट लीड कैरेक्टर, ठीक है। तो प्रिया अपने कॉलेज में स्टडी कर रही थी। स्टडी करते करते उसकी एक दोस्त आती है। हे प्रिया, क्या कर रही हो? प्रिया बोलती है कुछ नहीं, बस नोट्स बना रही हूँ। चलना यार, कितना पढ़ते रहेगी, इतना नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाकू नहीं बनना है। आई नो, चलते हैं। इतना बोलने के बाद ये लोग लंच टाइम हो गया था, कैंटीन एरिया में जाके बैठते हैं। अब प्रिया के यहाँ एक ग्रुप था, बोलते हैं नाम का ग्रुप था, पर उसमें कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सबको सिर्फ प्रिया से इसलिए बात करना होता था बिकॉज प्रिया पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, सारी चीज़ें उसको आती थी, तो बस इसलिए लोग उससे कनेक्टेड थे। और प्रिया को ये बात अच्छे से पता थी। बट होता है ना कि आप कॉलेज लाइफ हो या कोई और लाइफ हो, आप अकेले नहीं चल सकते यार, आपको ग्रुप सिस्टम में रहना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ जगह हम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसी टाइप से तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये थी प्रिया। अब देखो होता क्या है, कॉलेज ओवर होने के बाद लगभग 5 बजे प्रिया का कॉलेज ओवर होता है। प्रिया अपने घर जा रही थी, रास्ते में थी बस, उसके पास पर्सनल स्कूटी थी भाई। उसकी फैमिली वाले उसको सारी सुविधा दे के रखे थे, पर्सनल फ़ोन एंड वगैरह वगैरह सब चीज़। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी प्रिया, एंड उसके पास सारी सुविधा थी जो एक बेसिक फैमिली में होती है, या ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। वो सारी फैसिलिटीज़ उसको दे के रखी गई थी। प्रिया अपने घर पहुँचती है। घर जाने के बाद गेट ओपन करती, बोलती माँ भूख लगा है, कुछ बनाया है क्या? उसकी माँ किचन से आवाज़ देती, हाँ बेटा बस बना रही हूँ, रोटी सब्जी तेरे लिए बनाया, गरम गरम, ये लिखा ले। प्रिया जाती है, अच्छे तरीके से फ्रेश होती है एंड अपनी माँ के पास आती है। क्या बनाया है माँ? रोटी सब्जी है, तेरी पसंद की खा ले। इतना बोलने के बाद जो है वो प्रिया जो है और नॉर्मल खाने लगती है। प्रिया के पास पर्सनल कमरा था, वो उसमें आती है, मस्त बैठती है, अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी।
उसको ना एक हैबिट थी स्क्रॉलिंग करने की, वो काफ़ी ज़्यादा रील देखते रहती थी। हाँ, बट पढ़ाई को करने के बाद जब ने अपने टारगेट कंप्लीट करने के बाद उसको जितना भी टाइम मिलता था ना उसे फ्रीली देखती थी, बिकॉज उसके कोई दोस्त थे नहीं, उसको किसी से बात करना नहीं था। अब 24 आवर्स में भी 8 घंटा कॉलेज निकाल दो और बाकी टाइम तो बचते हैं, बहुत समय बचते हैं, तो उसमें वो 2-3 घंटा रील ही देखती थी। उसका एक बहुत गंदा हैबिट था, ठीक है, बोल सकते हैं। उसकी माँ बोलती है, प्रिया खा लिया ना, चलो जाओ। तो प्रिया बोलती है, कहाँ माँ? वो सामने वाली एक भाभी है, उसने तेरे को बुलाया है। प्रिया बोलती ओके, इतना बोलने के बाद हो जाती है। उसके पड़ोसियों से काफ़ी अच्छे उसके बनते थे, बिकॉज सारी भाभियों भाभियों उस पर फिदा थी। फिदा इन द सेंस कि बच्चा है, बहुत अच्छा है, पढ़ता है, बस ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिया जाती है, प्रिया जाने के बाद वहाँ से वापस आती है। उसकी माँ बोलती है, हो गया प्रिया? प्रिया बोलती है, हाँ माँ। फिर प्रिया जो है वो अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती है। उसकी माँ डिनर बनाती थी। प्रिया अपना स्टडी करने के लिए बैठती है। लगभग 8:30 तक इन लोग का डिनर कंप्लीट होता है। प्रिया डिनर करने के बाद बोलती है, माँ मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, फिर मुझे सोना है, बिकॉज कल मुझे कॉलेज जाना है, मेरा एक एग्ज़ाम है। उसके बाद बोलती फिर से एग्ज़ाम? प्रिया बोलती हाँ माँ, बस ऐसा इंटरनल है और कुछ नहीं। तो उसके बाद बोलती ओके ठीक है, जा। इतना बोलने के बाद प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। अब रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रिया पढ़ाई कर रही थी। उसको बुक रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था, बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के नॉवल पढ़ना एंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद थी। उसके पूरे कमरे में यही था भाई। उसके पूरे रूम में देखोगे ना तो हर तरफ किताबें ही किताबें फैली हुई थी। प्रिया पढ़ाई कर रही थी। प्रिया का फ़ोन रिंग होता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है। प्रिया एक बार देखती है फ़ोन, फिर इग्नोर कर देती है। फिर एक बार कॉल आता है, फिर इग्नोर कर देती है। लगभग 4 से 5 दफ़ा कॉल आने पर वो पिक करती है। हेलो, कौन बोल रहा है? तभी सामने से आवाज़ बोलती है, हेलो आप कौन बात कर रही हैं? वो एक फ़ीमेल थी। प्रिया बोलती है, देखिए मिस, कॉल आपने किया सो आप बताएंगी कि आप कौन है? तो बोलती है ओके, एक्चुअली मैं जान सकती हूँ कॉल किसके पास लगा है? सॉरी मिस, बट आप नहीं जान सकती, बिकॉज जब तक आप मुझे अपने डिटेल्स नहीं बताएंगे मैं आपको अपनी डिटेल्स कैसे दे सकती हूँ? ओके गुड, ओके। तो प्रिया बोलती है, आई थिंक आपने गलत जगह डायल किया, सो इट्स ओके, रॉन्ग नंबर है। इतना बोलेगा तो कॉल कट कर देती है, ठीक है। ये चीज़ होता है। देखते देखते ये नाइट ऐसे निकल जाती है। नाइट निकलने के बाद क्या होता है, कंटिन्यू लगभग प्रिया के पास 3 से 4 दिन कंटिन्यू कॉल आते हैं उसी नंबर से, सेम टाइम पे। प्रिया पिक करती है, हेलो, सामने से, हेलो, मुझे आपसे बात करनी थी। प्रिया बोलती है, देखिए मैं आपको जानती नहीं, मैं आपसे कैसे बात कर लूँ? ओके, तो बात करने के बाद हम जान लेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता है? बट मुझे आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, आप तो मेरा इंसल्ट कर रही है मेरे मुंह पे। देखिए मिस, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे मेरा स्टडी का टाइम है, सो प्लीज़ मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लूँ। ओके, मैं भी फ्री नहीं हूँ एक्चुअली, मेरा ये भी ऑफिस का टाइम है, बट क्या कुछ मिनट बात कर सकते हैं यार? प्रिया बोलती है, नहीं हम बात नहीं कर सकते। इतना बोलने के बाद वो लगभग कॉल कट कर देती है। कंटिन्यू ये चीज़ें चलती है 1 महीना। प्रिया का नॉर्मल डेली रूटीन था। 1 महीने तक ये चीज़ें चलती है। हर दिन उस नंबर से कॉल आता था, सिर्फ 2 से 3 मिनट बात होती थी, बट प्रिया हर बार मना कर देती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ। ऐसा करने के बाद एक दिन क्या होता है, रात के लगभग 10:30 बजे उस नंबर से कॉल नहीं आया था। प्रिया को लगा था कि आज भी आएगा। प्रिया बोलती है, चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ नहीं आया तो मुझे क्या। इतना बोलने के बाद वो बैठी हुई थी अपने कमरे पे। वो उस दिन कुछ लिख रही थी, उसको डायरी वायरी लिखने का शौक था, वो डायरी वायरी लिखती थी। वो उस दिन कुछ लिख रही थी अपनी डायरी पे, कुछ नोट डाउन कर रही थी। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। प्रिया कॉल पिक करती है, हेलो। तभी सामने से, हेलो। तो प्रिया बोलती है, जी बताइए। तो सामने से एक लड़की बोलती है, आप तो मुझे भूल ही गई होंगी। मतलब क्या ही भूलेंगी, आप तो मुझे याद भी नहीं रखना चाहती हैं। प्रिया बोलती है, सॉरी बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कौन है? तो बोलती है, ओके सो क्या हम थोड़ा देर आज बात कर सकते हैं? उस लड़की की आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही थी। भारी इन द सेंस कि लग रहा था कि वो परेशान है किसी चीज़ से। प्रिया बोलती है, अच्छा ठीक है कर सकते हैं, बट कॉल में करना है कि टेक्स्ट में करना है? तो लड़की बोलती है कि एक्चुअली टेक्स्ट में ही कर सकते हैं। तो प्रिया बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है। अब वो लड़की उसको टेक्स्ट करती है सामने से। प्रिया बोलती है, जी बताइए। तो सबसे पहले अपने बारे में वो कुछ इंट्रोडक्शन देती है। बोलती है, मैं नैना हूँ। उनका नाम नैना था। वो बोलती है, मैं नैना हूँ एंड मैं अपने कुछ कुछ सिटीज़ के नाम बताती है कि मैं यहाँ से हम आगे जानेंगे, ठीक है। प्रिया बोलती है, ओके ठीक है, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तभी वो बोलती है कि बस ऐसे कुछ, मुझे आपकी वॉइस काफ़ी पसंद है, सो क्या हम बात कर सकते हैं? प्रिया बोलती है, सॉरी आपको मेरी वॉइस क्यों पसंद है और आप मुझसे क्यों बात कर रही है? मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, आपको पता है ना, ऐसे किसी से बात नहीं करना चाहिए। वो सामने वाली पर्सन बोलती है, आई नो दैट, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो ये मेरा डिसीज़न होगा कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो ये पर्सनल मेरे ऊपर जाएगा, सो प्लीज़। तो प्रिया उसके पास एक शर्त रखती है। शर्त ऐसा था
कि ठीक है, आपको मेरे से बात करना है, हम बात कर लेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही दिन बात करूँगी, ठीक है? मैं आपसे आपको पूरा नाइट बात करना है, ठीक है? मैं आपसे नाइट में बात कर लूँगी। जितना देर तक आप मुझसे बोलेंगी मैं आपसे बात करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आप मुझे कॉल नहीं करेंगी, ना मैं आपसे कॉल में बात करूँगी। वो लड़की बस एकदम खामोश हो जाती है। तभी प्रिया बोलती है, हेलो मैडम, आप सुन रहे हैं क्या है आपका डिसीज़न? आप प्लीज़ बताएंगे, बिकॉज अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे आगे स्टडी करना है, सो मैं वहाँ कंटिन्यू करूँ। वो जो सामने वाली पर्सन थी नैना, वो बोलती मैं 5 मिनट में कॉल बैक करूँ। तो प्रिया बोलती ओके। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। लगभग 5 से 10 मिनट बाद उसका कॉल आता है नैना का। नैना बोलती है ठीक है, हम बात कर सकते हैं। तो प्रिया बोलती ओके देन बताइए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नैना बात करना स्टार्ट करती है कि हाय, मेरा नाम नैना है एंड मैं 22 ईयर्स की हूँ। वो बताती है एंड वो जो भी वर्क करती है वो सब बताती है। हम आगे जानेंगे कि वो क्या क्या वर्क करती है और क्या नहीं करती है। प्रिया बोलती ओके गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आप मेरे से क्यों बात करना चाहती है? तभी नैना बोलती है बिकॉज मुझे तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लगी थी। प्रिया स्माइल करती है, क्या मैडम कुछ भी बोल रही हैं आप? अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी वॉइस मेरे से ज़्यादा अच्छी है। तभी नैना बोलती है मुझे दुनिया वालों से मतलब नहीं है ना, बात प्रॉब्लम ये है मेरी, मुझे तुम्हारी वॉइस अच्छी लगी थी, मैं तुमसे मतलब रखूँगी ना। नैना बोलती है ओके गुड, काफ़ी अच्छा बात है फिर। तो और बताइए। इतना बलवा इन दोनों की भी बातें होती हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। मतलब नैना सारी चीज़ें बोलती है कि क्या है कैसा है वगैरह वगैरह करके। इन दोनों के बीच यही सारी बातें हो रही थी। ठीक बातों बातों में प्रिया पूछती वैसे मैडम आप रहती कहाँ हैं, आपने तो ये बताया ही नहीं। नैना स्माइल करती है बस मध्य प्रदेश में। प्रिया वट एक मिनट क्या बोला आपने, आप कहाँ रहती हैं? तो ये बोलती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो हमारी प्रिया थी बोलती एक सेकेंड मध्य प्रदेश में आप रहती हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ रहती हैं? तो नैना बोलती इतना डिटेल थोड़ी दूंगी, तुमने तो मुझे अभी तक अपने नाम के अलावा कुछ बताया ही नहीं, सो मैं सारी चीज़ें नहीं बताने वाली। प्रिया बोलती ओके इट्स गुड, स्मार्ट है आप। नैना बोलती है तो मैं बचपन से स्मार्ट हूँ। तभी प्रिया बोलती ओके ये भी बहुत अच्छी बात है। इतना बोलने के बाद इन लोगों के बीच बातें होती हैं, बोल सकते हैं ज़्यादा देर तक नहीं, बिकॉज दोनों को ही नींद आ रही थी। कुछ देर बात होने के बाद दोनों सो जाते हैं। अब लगभग सुबह से जगती है जो हमारी प्रिया है, वो जगती है 6 बजे के आसपास। उसका रूटीन क्या था, वो 6 बजे के आसपास जगती थी। सबसे पहले एक बार रिवीजन करती थी जो भी कल रात में पढ़ा है। रिवीजन करने के बाद वो क्या करती थी, फ्रेश होती थी, यानी शावर लेना ये सब लेना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़ा सा किचन का इधर उधर देखना कि कुछ फैला थोड़ी है। उसको चाय बहुत पसंद थी, वो चाय बनाती थी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता था, वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती थी। आज भी उसके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट नहीं था, बोल सकते हैं कुछ सेम ही था। वो कॉलेज तो जाती है, बट होता है ना कि हम किसी से बात करते हैं तो हमको ना किसी की हैबिट हो जाती है। ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि, और ख़ास करके नाइट का टाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं ना, तो हमें ना उस पर्सन की ना बहुत ज़्यादा आदत होने लगती है, धीरे 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 करके एकदम बहुत गहरा हो जाता है सारी चीज़ें। तो प्रिया यही चीज़ें सोच रही थी। फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करती है। डाइवर्ट करने के बाद वो सीधा सीधा क्या होता है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगती है। बट वही हो रहा था उसके साथ, 30 से 40 मिनट बाद फोकस हट रहा था उसका। बार बार वो नैना की ना कुछ कुछ उसको पॉइंट्स बातें याद आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी उसके साथ। एंड प्रिया ऐसी थी कि पहले किसी के साथ कनेक्ट नहीं थी। एंड अगर आप किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना हो ना, तो कोई आपके साथ कनेक्ट होता है ना तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। वो इस टाइप की पर्सन थी, ठीक है। अब प्रिया अपने घर आती है, कॉलेज ओवर हो गया था बिकॉज आज हाफ टाइम था। प्रिया अपने घर आती है। अब जैसे ही प्रिया अपने घर आती है उसकी माँ बोलती क्या हुआ, आज चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। ओके ओके ये भी ठीक है। सो क्या हाल चाल है, एग्ज़ाम कब है? माँ बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ओके अच्छे से तैयारी करो, अच्छे नंबर चाहिए। आई नो माँ मुझे पता है। इतना मेरे बाद अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो देखती है अपने फ़ोन में तो कोई टेक्स्ट है ही नहीं। फिर वो इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद वो पढ़ने बैठी थी। हाँ अभी उधर फोकस लगा पा रही थी। वो पढ़ने बैठी थी, ऐसा वैसा ये सब बोल के स्टडी कर रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक वो आता है, मतलब मैसेज आता है, कॉल मी करके टेक्स्ट था। तो वो देखती है, नंबर जाना पहचाना था। तो प्रिया क्या करती है, अपना मस्त इवनिंग में डिनर करने के बाद, सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद उस नंबर पे वो कॉल करती है। तभी यहाँ सामने से बोलती है प्रिया, नैना बोल रही हूँ। तभी प्रिया बोलती ओके हेलो नैना बताइए कैसे हैं आप? तभी नैना बोलती क्या बात है, आपने मुझे कॉल कर लिया? प्रिया बोलती हाँ सो फनी, तो क्या नहीं कर सकते क्या? तभी यहाँ पर हमारी जो नैना बोलती है बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कब मना किया है, कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। वो तो शर्त आपने रखी थी ना। प्रिया बोलती ओके मुझे याद है मैंने क्या शर्त रखी थी, आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारी नैना थी बोलती ओके देन गुड, कॉलेज कैसा रहा? कॉलेज तो ठीक था, आप बताइए।
हाँ मेरा भी ऑफिस एंड रॉयल ठीक था, बस थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है। इतना बोलने के बाद ना सारी बातें करनी उसकी। नैना यहाँ जॉब करती थी, जॉब इन द सेंस कि उसका खुद का एक बिजनेस था, फैमिली बिजनेस जो होता है ना, उस टाइप का फैमिली बिजनेस था, उसमें वो वर्क करती थी। बट उसका प्रॉब्लम ये था कि होते ना कुछ लोग जो भाई 18 घंटे काम कर रहे हैं, उस टाइप में से पर्सन थे। मतलब वो सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस में रहती थी, फिर 7 से लेकर वो नाइट में और जो हो काम मंडल होते थे वो सारी चीज़ें देखती थी, मीटिंग फाइल अरेंज करना ये सारी चीज़ें। तो वो नाइट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। तो वही चीज़ वो बता रही थी कि मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपको निकाल के अपने दिया। नैना कैसे बोलने लगी, बोलती ओके थैंक यू सो मच, बट मैंने नहीं मांगा था, आपने खुद से दिया। तभी नैना बोलती आई नो, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कि मैंने खुद से दिया है और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। तभी इन लोग की कुछ नॉर्मल बात ही हो रही थी, बोल सकते हैं दोस्त की तरह। फिर उसके बाद प्रिया बोलती ओके देन अब मुझे जाना होगा बिकॉज मुझे स्टडी भी करनी है। नैना बोलती ओके आपने तो बताया नहीं आप क्या स्टडी करते हो। तभी प्रिया बोलती एक्चुअली मैं बीकॉम कर रही हूँ, सॉरी बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। तभी हमारी जो नैना बोलती ओके देन गुड। तभी प्रिया पूछती है वैसे एक बात बताइए आपकी स्टडी होगी। तो यहाँ बस ना नैना एक बात बोलती है कि मैंने स्टडी छोड़ दी है करके। ठीक है प्रिया शॉप, एक मिनट, 22 ईयर्स में आपने स्टडी छोड़ दी और आप जॉब कर रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप बोलना क्या चाहती हैं। बोलना मैं यही चाहती हूँ कि मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, छोड़ा नहीं, सबसे क्या लेना देना है, ग्रेजुएशन हुए नहीं हुए इसको इग्नोर करो। ओके देन ये भी ठीक है। इतना बोलने के बाद ना प्रिया कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद हो जाती है भाई, वो कुछ चीज़ें बचे थे उसको देखती है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन करते हुए जो है वो सो जाती है। उसको कोई ज़्यादा वो नहीं था, उसको बस था कि नॉर्मल दोस्त है, दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, सीधी सीधी सी बातें। अब यहाँ बस दूसरी तरफ जो हमारी नैना थी वो नाइट में घर पे नहीं रहती थी, बोल सकते हैं वो नाइट में ना घर से बाहर रहती थी। होते ना कुछ लोग थोड़े से बिगड़े हुए, इन द सेंस कि बाहर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ऐसा टाइप पर्सन, वो उस टाइप पर्सन में से थी, बोल सकते हैं। और प्रिया क्या थी, वो भाई सीधी सादी लड़की थी, उसको घर में रहना है, मतलब होता है ना लड़कियाँ अच्छी होती हैं, प्रिया उस टाइप की अच्छी थी, सीधा सीधा बात बोलूँ तो। ठीक है, अब देखते देखते जो है लगभग 2 से 3 दिन बीतता है। 2 से 3 दिन प्रिया जो है, प्रिया के पास नैना का कोई भी कॉल नहीं आता। अब प्रिया को यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था बिकॉज उसने 2 दिन उससे बात की थी, 2 दिन उसके पास कंटिन्यू कॉल आए थे, तीसरा दिन उसके पास कॉल नहीं आया था। अब यहाँ पास क्या होता है ना, प्रिया कॉल करती है, तो प्रिया जैसे ही कॉल करती नैना पहले पिक नहीं करती, फिर प्रिया 3 से 4 बार कॉल करती है अलग अलग टाइम पे, तो नैना पिक करती है। हाँ प्रिया बोलो, कहाँ है मैडम आप, इतनी बिजी हो गई कि आपने टेक्स्ट नहीं किया। ओह टेक्स्ट करना था क्या मुझे। तो प्रिया बोलती है हाँ तो और नहीं क्या। ओह एक्चुअली मुझे लगा तुम अपने शर्त के हिसाब से चल रही हो ना, 2 से 3 दिन हो गए इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके कर सकती हूँ क्या टेक्स्ट। तो प्रिया को तो उससे बोलती है हाँ कर सकती हैं आप टेक्स्ट, कोई इशू नहीं है मुझे। इतना बोलने के बाद वो बोल देती है, मैंने बोलती ओके देन ठीक है, मैं भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, सो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। ओके ओके सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तभी नैना बोलती इट्स ओके, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं, ठीक है। इतना मेरे बाद कॉल कट हो जाता है। नैना वहाँ पर अपने एक ऑफिस रूम में बैठी थी, सब भाई नैना को देख रहे थे। क्यों, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि नैना ने ऑफिस के मीटिंग रूम में फ़ोन उठाया था, वरना वो कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल होती थी वो कभी भी फ़ोन नहीं उठाती थी। उसकी एक सेक्रेटरी थी कविता, वो बोलती है क्या बात है नैना आपने फ़ोन उठा लिया। नैना बोलती है हाँ बस वो एक इंपॉर्टेंट कॉल था और कुछ नहीं। सो आगे की मीटिंग क्या है, हम कंटिन्यू करें। इतना बोलने के बाद ना वो मीटिंग कंटिन्यू करती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो कैसा लग रहा है आपको स्टोरी, ये मुझे कमेंट में बिल्कुल बता देना। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। एंड ये कहानी थी प्रिया एंड नैना की, सीधी सीधी से बात बोलूँ तो, है ना। सो क्या है कैसा है पॉइंट, ये मुझे बताते जाना। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। एंड हाँ कमेंट कर देना मेरे वीरो, ठीक है, टेक केयर।